फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चंडीगढ़ पीआरटी के एग्जामिनेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, 2-3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आपके जो पीआरटी जेबीटी की जो पोस्ट है उसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है उसको इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। ये जो डेट आपकी 29 फरवरी तक कर दी गई है और शायद 4 मार्च तक आपकी जो फीस सबमिशन रहेगी 4 मार्च तक रहेगी। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनके कमेंट आने लगे कि एग्जाम भी जो है वो आगे हो जाएगा, एग्जाम भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अभी इस चक्कर में नहीं रहना है कि एग्जाम एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपको अपनी तैयारी रखनी है। मुझे ऐसा लगता है कि 90% चांसेस है कि आपका एग्जाम जो है वो एक्सटेंड नहीं होने वाला है। 10% चांसेस हो सकते हैं कि आपका एग्जाम एक्सटेंड भी हो जाए। आपको अपनी तैयारी जो है वो इसी तरीके से करनी है कि आपका एग्जाम एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप इस टाइम पर ये सोच लेते हैं कि हमारा एग्जाम एक्सटेंड होगा तो ये आपका ही इसमें लॉस हो जाएगा। मान लीजिए आपका एग्जाम एक्सटेंड नहीं होता है और आप ये सोचकर बैठ जाते हैं कि एग्जाम एक्सटेंड होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा सोच लेते हैं कि हमारा एग्जाम एक्सटेंड होगा तो हम हमारी प्रिपरेशन जो है उसको भी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते चले जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अभी तो टाइम रहता है, हम आराम से प्रिपरेशन कर लेंगे, अभी तो टाइम रहता है, आराम से प्रिपरेशन कर लेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ तो आपका इसमें लॉस होगा। आपको अपने माइंड में एक बार भी ये थॉट नहीं आने देना है कि हमारा एग्जाम एक्सटेंड होगा। आप जिस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहनी है। साथ साथ आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसको बहुत अच्छे से करते रहिएगा, अपनी रिवीजन करते रहिएगा और अपने माइंड में ये थॉट मत आने दीजिए कि हमारा एग्जाम एक्सटेंड होगा। जितने भी आपके टॉपिक्स रहते हैं वो सारे के सारे कवर करते जाइए। जहां से भी आपको सिलेबस मिलता है आप सारा करते जाइए। टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस मैंने आपको सारा करा रखा है चैनल पर, जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है। इसके अलावा जैसे एसएसटी का सिलेबस मैं करा ही रही हूँ, मोस्ट ऑफ सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थोड़ी बहुत टॉपिक्स रहते हैं वो 4-5 दिन में कवर हो जाएगी, या फिर आप ये लगाकर चलिए कि आपका जो सिलेबस है वो 5 मार्च तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी एसएसटी का रहता है। मुझे पता है 17 मार्च को शायद आपका एग्जाम है, तो उससे पहले मैं आपको एसएसटी का सिलेबस सारा करा दूंगी। आपको क्या करना है, उन वीडियोस को देखना है, उसके बाद उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसी टॉपिक के क्वेश्चन सर्च कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखिए, उस टॉपिक का नाम लिखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट तरीका है। इसके साथ साथ आपके एग्जाम में हिंदी 10 मार्क्स की रहेगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, आज से हमारे चैनल पर 10 मार्क्स की, आपका ही चैनल है, ठीक है ना, आप मुझसे पढ़ते हैं, मेरे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है तो आपका ही चैनल है। तो हमारे चैनल पर आपको हिंदी की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी और ये जो हिंदी की क्लासेस है ये आज से ही कंटिन्यू होंगी। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स की हिंदी रहती है। तो ये 10 मार्क्स जो है ये कुछ ऐसे ही टॉपिक्स होंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए होंगे और एक तरीके से आपको ये टॉपिक करने ही करने पड़ेंगे। क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेज भी आए थे, कमेंट भी आए कि मैम हिंदी के टॉपिक्स बता दो, इंग्लिश के टॉपिक्स बता दो, हम कहाँ से कवर करें। तो हिंदी तो मैं आपको करा ही रही हूँ, इंग्लिश के टॉपिक शायद आपके लिए यूजफुल ना रहे, क्योंकि अभी मेरे पास भी इतना ज्यादा टाइम नहीं कि मैं सारे के सारा सिलेबस आपको करा सकूं। तो जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है मैं उतने ही टॉपिक आपको कराने की कोशिश करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि आपको मैं ऐसे टॉपिक्स करा दूं जो आप एग्जाम में आसानी से उन क्वेश्चंस को कर पाए। तो मैं आपको अपनी तरफ से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो सारे हिंदी के टॉपिक्स कराती जाऊंगी। हिंदी आपके एग्जाम में 10 मार्क्स की रहेगी। इसके साथ साथ आपको हिंदी में जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे आपके विलोम शब्द है, समानार्थी शब्द है, ठीक है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, इनको बहुत अच्छे से कर लेना। ये मैं कराऊंगी भी सही अपने चैनल पर। पहला आज का टॉपिक हमारा वर्ण विचार का रहेगा, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको कराने वाली हूँ। तो यही मुझे बताना था कि आपको ये अपने माइंड में थॉट नहीं आने देना कि हमारा एग्जाम एक्सटेंड होगा या कुछ होगा। अगर एक्सटेंड हो जाता है तो आपको और टाइम मिल जाएगा, नहीं होता है तो इसमें आपका ही फायदा है। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि बार बार अगर एग्जाम एक्सटेंड होता है तो कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को उसी तरीके से करते जाइएगा जैसे आप पहले ही कर रहे थे। तो किसी की बातों में बताइए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।